बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त सगो के इलाके के एक नवाही गांव की तरफ आए हुए हैं। ये आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि ये क्रेनें लगी हुई हैं और ये ट्रालियों से मिट्टी डालकर ये रास्ते को बहाल किया जा रहा है। ये वो रास्ता है जिससे पानी, ये सारा पानी यहाँ से आया जब तो इसको बहा ले गया और इसका और अगले इलाके का राब्ता मुनक़ते हो गया है। तो अब ये काम हो रहा है पीछे और हम यहाँ पहुँचे हुए 4 किलोमीटर आगे पैदल सफ़र है, जहाँ पर जा कर के उन भाइयों की दाद रसी करनी है। 3 दफ़ा पानी आया और उससे उनकी बस्तियाँ उजड़ गई हैं, सारे घर गिर गए हैं। सिर्फ़ 1 या 2 मस्जिद बची हैं और वो भी खस्ता हालत के अंदर। बकिया सब के घर गिरे हुए हैं और वो स्कूलों के अंदर उनके बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं। ना टेंट है उनके पास, ना खाने का सामान है उनके पास, इवन कि उनके पास पीने का पानी भी नहीं है। और वो इस बात का बार बार इज़हार कर रहे हैं कि हमें पानी पहुँचा दीजिए, कड़वा पानी है यहाँ पर, हमें मुयस्सर नहीं है पानी यहाँ पर। सो इदारतुल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल के तहत हम यहाँ पर आए हुए हैं। बिल्कुल पकाने की जगह भी नहीं है, लकड़ियाँ भी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, बहुत मुश्किल। तो पानी की क्या सूरत हाल है? पीने का पानी यही पी रहे हैं हम। ये पानी आप पी रहे हैं? 1 कमरे का 2 कमरे का जो घर है, कच्चा जैसे आप बनाते हैं, उसमें क्या अखराजात आते हैं? ईंटें लगा दें तो वो बहुत खर्चा है। ये जो लोग अपनी मिट्टी से बनाते हैं कच्चे घर, काम से काम 2-2.5 लाख रुपए लगते हैं। हमारा घर ख़त्म हो गया है, हमारे बच्चे बाहर तबाह हो गए हैं। उधर आके चीज़ दें, जो थोड़ा हो या बहुत हो। इंशाल्लाह आपके भाई आपके साथ खड़े हैं, आप परेशान नहीं हो इस लम्हे के अंदर। ये देखिए नाजरीन, इनकी आंखों में नमी है और इस नमी के पीछे बहुत से दर्द छुपे हुए हैं। कभी मैं नहीं घबराया, बहुत मेरे ऊपर बोझ है, लेकिन आज मैं बहुत घबरा गया हूँ। डूब गया मेरा शहर सारा, मैं किसके पास जाऊँ? ये देख मेरे घर के साथ इनके घर गए, इनका प्यू बूढ़ा है, वो आवाज़ करता है आ जाओ मेरे बेटे मेरे आ जाओ। ये कभी मजदूरी पर होते हैं, कभी नहीं होते। हम जाते हैं, एक दीवार थी उनको उठाकर बिठाते थे, उनका गाँव भी घर चला गया। हम क्या करें? हमारे कम अल्फाज को ज़्यादा समझिएगा, इनके आंसुओं को ज़्यादा समझिएगा। ये आपके मुंतज़िर हैं, ये सफ़ेद दाढ़ी लिए बुज़ुर्ग लोग धाड़े मार मार के रो रहे हैं और आपके मुंतज़िर हैं। और आज ये इमदादी सामान तकसीम करने से पहले मैं अपनी सारी टीम से कहूँगा कि इन लोगों को ये अमानत है जो इन तक पहुँचानी थी, और इस अमानत को बड़ी इज़्ज़त के साथ और इनकी इज़्ज़त नफ्स का भरपूर ख्याल रखते हुए, जैसा कि इदारतुल मुस्तफ़ा का मिशन है, तो उसके मुताबिक इन तक पहुँचाया जाए। कोई भी ऐसी बात ना की जाए जो किसी की दिल आज़ारी का सबब बने, और अच्छे अंदाज के अंदर पूरी जिद्दोजहद, कोशिश और मेहनत के साथ इस कड़कती धूप के अंदर भी आप अपने सब्र के पैमाने को लबरेज़ नहीं होने देंगे। इदारतुल मुस्तफ़ा ट्रस्ट का साथ दीजिए, आगे बढ़िए, इन मफलूकुल हाल दोस्तों की मदद कीजिए। आपकी मुखलिस काविशें हमारे साथ होंगी तो इंशाअल्लाह हम ये काम आगे बढ़ा सकेंगे। आगे बढ़िए, मदद कीजिए, इंशाअल्लाह हमने अपने भाइयों को सिक्योर करना है।